जगन 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विदेश दौरे को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है और अपडेट ये है कि साइप्रस के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कनाडा पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में होने वाली G7 समिट में यानी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं। ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की बात करें या पहलगाम आतंकी हमले की बात करें तो उसके बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पहला विदेश दौरा है। और मैं आपको बता दूं कि 4 दिनों का ये विदेशी दौरा, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको कहा कि साइप्रस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहां पर उनका भव्य जोरदार स्वागत हुआ। वहां पर तमाम रह रहे भारतीयों ने भी जोरदार स्वागत किया और उसी के साथ साथ साइप्रस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वहां के राष्ट्रपति ने जो है वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया। और इससे पहले भी जब भी वो विदेश यात्रा पर गए हैं, जिस भी वो देश में गए हैं, एक मान सम्मान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हमारा देश भारत जो है वो अब विदेश में भी कहीं ना कहीं अपना परचम लहराता नजर आ रहा है। विदेशों में भी लोहा मनवाया जा रहा है भारत देश की अगर बात करें तो। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ समय पहले कनाडा पहुंच चुके हैं, कनाडा की धरती पर उनका स्वागत हुआ है और अब G7 समिट में यानी G7 कॉन्फ्रेंस में वो हिस्सा ले रहे हैं। और उसी के साथ साथ यहां पर कनाडा पहुंचने से पहले आपने भारतीयों के भी रिएक्शंस देखे। जो भारतवासी वहां पर रहते हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में पहुंचेंगे और वहां तमाम भारतीय मूल के जो निवासी हैं वो प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, जिसको लेकर काफी उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। लेकिन अब जो हमें जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से ये G7 समिट जो वो होगा कनाडा में, जिसमें आज हिस्सा ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो इसमें बताया जा रहा है, जो हमें जानकारी मिल रही है कि कई राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर अलग अलग देशों के यहां पर मौजूद होंगे, विश्व नेताओं के मौजूद होने की यहां पर जो वो अपडेट सामने मिल रही है। और बताया जा रहा है कि इस G7 समिट में जो है वो ऊर्जा, सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सहित कई अहम वैश्विक मुद्दों पर चर्चा जो वो करेंगे। और ये काफी अहम दौरा रहने वाला है और खासतौर पर जैसे मैंने कहा ये ग्लोबल इश्यूज को यहां पर टेकअप किया जाएगा। और ग्लोबल इश्यूज पर जब बात होगी तो जैसे मैंने आपको कहा कि लगातार पिछले एक समय से आप देख रहे हैं कि वो चाहे ईरान इजराइल की जंग को लेकर बात करें या इस समय जो हालात इस समय बने हुए हैं, ये एक चिंताजनक हालात भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन हालातों से किस तरह से उभरना है, इसको लेकर भी तमाम ये चर्चाएं जो है वो जरूर होंगी। इस विदेश दौरे की बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तो इसमें ये जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से आज G7 समिट में हिस्सा ले रहे हैं और इस G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं के साथ वो मुलाकात करेंगे। ऊर्जा, सुरक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की बात करें या इनोवेशन क्षेत्र की बात करें तो इन सभी पहलुओं के ऊपर, इन सभी क्षेत्रों में यहां पर क्षेत्रों को लेकर बात होगी। कई अहम वैश्विक मुद्दों के ऊपर भी चर्चा होगी, ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन यहां पर अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वापस जा चुके हैं अमेरिका। तो इस समय आप ये कह सकते हैं कि G7 समिट जो हो रहा है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डोनाल्ड ट्रंप से कोई मुलाकात नहीं होगी। और जिस तरह से इजराइल ईरान टेंशन चल रही है तो वो उसी इशू को लेकर वो अमेरिका जो वापस चले गए हैं। लेकिन यहां पर एक अहम दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, ऑपरेशन सिंदूर की बात करें उसके बाद ये पहला विदेशी दौरा है जिसमें मैंने आपको कहा कि साइप्रस पहले पहुंचे थे और उसके बाद अब जहां कनाडा पहुंच चुके हैं। और ये G7 समिट जिस तरह से यहां पर चल रहा है तो इसमें कई ग्लोबल इश्यूज के ऊपर बात होगी। इसी के साथ जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि डिफेंस के क्षेत्र में इस समय लगातार बात की जा रही है और हमारे अगर डिफेंस की बात करें तो डिफेंस को किस तरह से मजबूत करना है, कई हथियारों को खरीदना है, फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट्स को खरीदना है, ये तमाम डील्स जो वो अलग अलग जो वो होंगी अलग अलग देशों से। और इसमें टेक्नोलॉजी एक अहम जो क्षेत्र है और इनोवेशन एक अहम क्षेत्र है जिसमें इन एरियाज को लेकर भी विस्तृत जो वो चर्चा होगी। और जो मैंने कहा कि वैश्विक मुद्दों के ऊपर चर्चा जो वो काफी ज्यादा जरूरी होगी। तो ये एक अहम दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि अपने 4 दिनों के विदेशी दौरे पर जिस तरह से रवाना हुए थे तो आज
G7 समिट में हिस्सा ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कनाडा पहुंच चुके हैं, कनाडा में जोरदार स्वागत हुआ है और उसी के साथ भारतीय मूल के लोगों से भी वो मुलाकात करेंगे। और इससे पहले जब वहां के लोगों को, वहां रह रहे भारतीयों को पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आ रहे हैं, तो उनके अंदर एक उत्साह देखा गया और उनके रिएक्शंस ये सामने आ रहे थे कि वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। तो कहीं ना कहीं जो विदेश नीति है उसको मजबूत करना है, अपने तमाम अलग अलग देशों से संबंध मजबूत करने हैं। और जिस तरह से आपने कल भी देखा कि साइप्रस में जो वहां पर आपने देखा कि वहां पर जो ग्रैंड वेलकम मोदी जी का हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर दर्शा रहा है कि पिछले लंबे अरसे से जब से प्रधानमंत्री मोदी जो वो नेतृत्व कर रहे हैं भारत का और भारत को रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग देशों में जाकर, 21 ऐसे देश हैं यहाँ से उनको सर्वोच्च सम्मान जो वो मिला है। जिस तरह से वो लगातार अपनी विदेश यात्राएं कर रहे हैं और यही कोशिश कर रहे हैं कि भारत को आर्थिक स्थिति मजबूत किया जाए और भारत को जो है मजबूती प्रदान की जाए, अलग अलग क्षेत्रों में डील्स अलग अलग देशों से करके भारत को मजबूत किया जाए। उसी संदर्भ में ये एक अहम दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, यहाँ पर तमाम जो विदेशी जो आपके नेता हैं उनके साथ मुलाकात होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग अलग देशों के उनके साथ मुलाकात करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर की बात भी होगी, पहलगाम आतंकी हमले की बात भी जरूर होगी। जिस तरह से पाकिस्तान ने जो यहाँ पर पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने हैं उन आतंकी ठिकानों को किस तरह से ध्वस्त किया था, ये तमाम व्याख्यान भी जो है वो किया जाएगा। अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के इस पराक्रम शौर्य को भी वहां पर दर्शाया जाएगा और उसी के साथ साथ पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं उसको लेकर भी बताया जाएगा कि किस तरह से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो लगातार काराना हरकतें करता है और जिसके चलते भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का जवाब जो है वो दिया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, इसके ऊपर भी चर्चा होगी। तो ये काफी अहम दौरा प्रधानमंत्री मोदी जी का, जो कि 4 दिनों को ये विदेश दौरा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला विदेश दौरा, कनाडा पहुंच चुके हैं, G7 समिट में हिस्सा ले रहे हैं। काफी अहम इश्यूज के ऊपर, काफी अहम एरियाज को लेकर चर्चा होगी ताकि भारत और मजबूत हो और भारत का डंका पूरे विश्व में बजे। इसी को लेकर इस दौरे को लगातार देखा जा रहा है। काफी अहम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये कनाडा दौरा होगा। अब जिस तरह से साइप्रस के बाद वो कनाडा पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विदेश दौरे को लेकर। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगन 7 न्यूज के लिए।